अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये आपका सीटेट सेकंड पेपर है। इसका आज हम सेकंड पार्ट यानी कि ज़बान टू सॉल्व करेंगे। ये 2023 का पेपर है। चलिए इसकी सेकंड पेपर का ज़बान सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका ज़बान टू स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा, जहाँ पर ज़बान टू लिखा हुआ आएगा वहाँ से आपकी जहाँ लैंग्वेज टू स्टार्ट होती है और जहाँ ज़बान वन इस लिखा हुआ है वहाँ पर ज़बान वन यानी कि लैंग्वेज वन आपको करना है। अगर आपने उर्दू में लैंग्वेज वन में ज़बान फिल की है उर्दू, तो आपको वो पोर्शन करना है। और आपने सेकंड लैंग्वेज में उर्दू फिल की है तो आपको ये वाला पोर्शन करना है। तो आज हम सेकंड पेपर का ज़बान टू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड पेपर की ज़बान सेकंड। पहला क्वेश्चन आपका जो आएंगे सेकंड लैंग्वेज जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो क्वेश्चन नंबर 121 से 135 तक है। चलिए इसका 121 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन क्लासरूम में ज़बान की आमोज़गारी के लिए माखिज़ नहीं है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 3 क्लासरूम के काम। 122 क्वेश्चन देखते हैं। ज़बान के उस्ताद को इनफरादी आमोज़िश के लिए मंसूबा बनाना चाहिए। नई ज़बान की आमोज़िश में आमोज़गारों में तनूव होता है। मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करें। तो इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा 2। अलिफ और बा दोनों सही है, लेकिन बा अलिफ की सही तोज़ा नहीं करता है। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड्स के ऊपर इनकी मीनिंग लिख रखे हैं। जैसे आमोजिश का मतलब होता है एजुकेशन, या आप भी ऐसे ही अगर हैंड टू हैंड इन वर्ड्स को नोट कर लेंगे तो आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जहाँ पर भी आपको डिफ़िकल्ट कोई वर्ड लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं कि मैं उसका आपको मीनिंग बता दूँगी। तो चलिए 123 क्वेश्चन देखते हैं। 123 क्वेश्चन है, किस तरीक़ेकार में आमोज़गारों की पहली ज़बान तदरीस में मरकज़ी रोल अदा करती है? तो इसका आंसर होगा आपका कवायद के इत्तलाक़ का तरीक़ा। 124 क्वेश्चन देखते हैं। आमिर की पहली ज़बान भोजपुरी थी। तमिलनाडु आने के बाद वह भोजपुरी नहीं अंग्रेज़ी में लोगों से बात करता है। इस तरह नई दूसरी ज़बान मुकामी ज़बान की जगह ले लेती है। ये एक मिसाल है, सभी को अच्छे से पता है ये किसकी मिसाल है? तफ़रीकी ज़ो-लिसानियत की मिसाल है। 125 क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन माक़ाबिल मुताले के सरगर्मी की तौईद करता है? तो इसका आंसर होगा आपका पेशगोई का इस्तेमाल। 126 क्वेश्चन था। दर्ज झेल में से कौन मुआवनती तदरीस के बारे में दुरुस्त है? तो इसका आंसर होगा कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तौवीन फ़राहम करना। 127 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी मुआविन सरकारी ज़बान है। हिंदुस्तानी स्कूलों में अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़बानी तौर पर पढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका अलिफ सही, लेकिन बा गलत है। 128 क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन ज़बान के खसाइस में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ज़बान जामिद होती है। 129 क्वेश्चन देखते हैं। 129 क्वेश्चन है, तुलबा को सबका मालूमात को दोबारा याद करने के लिए आमादा करना अहम है। बाद साबिक़ा मालूमात को याद करना नई मालूमात से जुड़ने से तुलबा के लिए मुआविन होता है। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तोज़ा है। अब 130 आपको क्वेश्चन है। एक उस्ताद 8वीं जमात के तुलबा से एक ऐसा पर्चा महफूज़ा काम के बाद तैयार करने के लिए कहता है जिसमें घर में तवानाई के बचाने के बारे में बात की गई हो। ये काम ज़बान की किस खसूसियात को महीत होगा? तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फ़ेल अमर। सबक का मंसूबा बनाने का एक मकसद ये भी तय किया जाता है कि आमोज़गार ग्राहकों के लिए मखसूस तिजारती और कारोबारी जवाब तैयार करने के अहल हो जाएंगे। ये मकसद मुंदरजा झेल में से मतन के एक सिन्फ का मुताबिकत रखता है। तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा खत का। 132 क्वेश्चन था। 132 क्वेश्चन है आपका। उस्ताद तुलबा से तस्वीर में बने 5 मौसीकी के आलात को बगौर देखने के लिए कहता है और इस पर बहस करने के लिए कहता है कि मुख्तलिफ सबाक में किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक़ूफ़ी महारत का इंतखाब कीजिए और सरगर्मी से मेल खाते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, तख्लीक ब नग़मा साज़ी। क्वेश्चन 133 है। जब एक ज़बान बोलने वाले किसी मौजू पर बात करते करते रस्मी से गैर रस्मी गुफ्तगू पर आ जाते हैं तो वह शामिल हो जाते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही होगा, कोण बदलने में। 134 क्वेश्चन है आपका। वो अपनी कम्युनिटी में दूसरे लोगों के साथ बच्चों का गैर रस्मी तामील दोस्ती और सर इसम किस किस्म के ज़बान के इस्तेमाल पर मबनी होते हैं? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा आपका, लिसानी माशरतकारी।
135 क्वेश्चन था आपका, लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के बारे में कवायद आमोज़गारों को रास्ता दिखाते हैं ताकि वह आमोज़गारों यानी कि आपके लर्नर्स, टीचर्स, तो आपका ऑप्शन सही होगा लफ्ज़ों को इन पर इनके मुआयने और तरसीली इज़हार से जोड़ सकें। इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 135 के बाद आपको क्वेश्चन आता है 136। 136 क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन 136 से 142 तक पैसेज स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पैसेज सही करके आ जाते हैं तो आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बस मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैसेज करें कभी भी पहले पूरा पैसेज नहीं पढ़िएगा, आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको इसका आंसर इसमें ढूंढना है। मुंशी जी ने बीवी से क्या देखने की बात कही, तो स्टार्टिंग में इन्होंने कोठी का जिक्र किया है। मुंशी जी भी आज एक कोठी देखते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 कोठी सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 137 है, मुंशी जी ने नई कोठी कितने साल पुरानी बताई, तो मुंशी जी ने कोठी आपको 10 वर्ष पुरानी बताई थी। फिर 138 क्वेश्चन है, कौन खरीद रहा है कोठी, ये किसने पूछा था, तो ये बीवी ने पूछा था उनकी। 139 क्वेश्चन है, मुंशी जी ने सलीम को किसके रखने की जगह के बारे में बताया था, तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे आप इजीली इसका आंसर बता देंगे कि मोटर के रखने की जगह के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है 140, बीवी ने सलीम से मुंशी जी से क्या पूछने के लिए कहा, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन 2 रुपये के बारे में पूछने के लिए कहा। 141 क्वेश्चन आपका, ज़मीन का मुतज़ाद होता है, मुतज़ाद बोलते हैं किसी भी चीज़ के अपोजिट को यानी कि उल्टे को। यहाँ आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं मुतज़ाद, मीन्स होता है आपका उल्टा। किसे बोलते हैं, उल्टे को बोलते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से बता देंगे ज़मीन का उल्टा क्या होता है, ज़मीन का उल्टा होता है आसमान। 142 क्वेश्चन है, इमारत की जमा है, इमारत की जमा आप सभी जानते हैं, इमारत की जमा होता है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका, इमारतों। अब 143 से 150 तक आपका दूसरा पैसेज दिया है, इसे भी आपको ऐसे सॉल्व करना है जैसा आपने पहला पैसेज सॉल्व किया था। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इसका आंसर लगाना है। तो इसका 143 क्वेश्चन होगा, पानी के कछुए किस जैसे लगते हैं, तो जब आप स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे कि पानी के बाज़ कछुए निहायत बदरंगी बादामी होते हैं और वो चट्टान जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं, चट्टान जैसे लगते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चट्टान जैसे। 143 के बाद आपका आ जाता है 144 क्वेश्चन, ये आपके लास्ट क्वेश्चन से कुछ 150 तक। तो 144 क्वेश्चन है आपका, 144 क्वेश्चन है, आबी कछुओं की नज़र कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन 2 सही है, बहुत तेज़ होती है आबी कछुओं की नज़र। अब आपका वो क्वेश्चन 145 है, कछुओं की बेनाई तेज़ होने की वजह से इन्हें क्या करना आसान होता है, तो खाने पीने की आसानी को तलाश करना, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। 146 क्वेश्चन है आपका, आबी कछुओं टर्टल और आम कछुओं टॉर्टोइज में क्या सलाहियत अच्छी होती है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सुनने की सलाहियत। ऑप्शन 147 है, आबी कछुए क्या क्या खा पी कर पेट भर लेते हैं, तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसके पैसेज में ही बीच में आपको दिया हुआ है कि कीड़े मकोड़े मछलियाँ और आबी चिड़िया खाकर ये अपना पेट आसानी से भर लेते हैं। 148 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान और इसके आसपास के मुल्कों को बड़े बड़े दरियाओं में रहने वाले कछुए कैसा होता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही है, तंग सर और नर्म खौल वाला होता है। 150 क्वेश्चन है, आम का मुतज़ाद होता है क्या खास, मुतज़ाद मीन्स होता है उल्टा, तो आप इजीली बता देंगे कि आम का मुतज़ाद होता है खास। तो इस तरीके से आज हमने सेकंड पेपर की लैंग्वेज 2 को ये सॉल्व किया है। इंशाल्लाह ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं और मैं आपको इसका मीनिंग बता दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।